morning students, welcome back to social science class। हम हैं चैप्टर 14 पे और पिछली वीडियो में आपने पढ़ा अराइवल ऑफ महात्मा गांधी। कब आए महात्मा गांधी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो साउथ अफ्रीका से आए थे और यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली। उन्होंने न्यू टेक्निक जो है इंट्रोड्यूस की, कौन सी? नॉन वायलेंट एजिटेशन, जिसको क्या बोला गया? सत्याग्रह, डिमांड फॉर ट्रुथ। और उन्होंने टॉलरेंस, ब्रदरहुड, नॉन वायलेंस एंड सिंपल लिविंग का प्रचार किया। उन्होंने साबरमती आश्रम खोला और जहाँ पर सभी कास्ट जो थे उनका वेलकम किया। उनकी जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फर्स्ट जो मूवमेंट था वो किसानों के सपोर्ट में था, जो चंपारण में हुआ। चंपारण कहाँ है? बिहार में। वहाँ उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो इंडिगो के प्राइस बढ़ाएं। किसके लिए? किसानों के बेनिफिट्स के लिए। ठीक है। उसके बाद वो पॉपुलर हो गए और उन्होंने बहुत सारे मास मूवमेंट स्टार्ट किए। मैंने आपको पहले ही बताया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद जो उनके कई हैं, सिविल डिसोबीडियंस, डांडी मार्च जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, जो आप इसी लेसन में आगे पढ़ोगे। उनके क्या एम थे जो थे इस मूवमेंट के, जो मूवमेंट्स इन्होंने शुरू किए? एक तो नॉन वायलेंस, हिंसात्मक जो है, हमने एजिटेशन नहीं करना है। नॉन वायलेंस, सत्याग्रह एंड पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। दूसरा अनटचेबिलिटी जो है अबोलिश करी थी। यहाँ पर क्या था, हमारे यहाँ वर्ण सिस्टम था, मैंने बताया था। उन्होंने जो शूद्र लोग थे उनको क्या बोला? हरि के जन। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर उनका था, मेन एम था कि उनकी जो है बनी रहे, यूनिटी बनी रहे। उन्होंने प्रमोट किया इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज़ को, जिससे यानी कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर ना रहें। उन्होंने स्वराज के ऊपर, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लैंग्वेज के ऊपर स्ट्रेस दिया। उन्होंने चरखा और खादी जो है एज ए सिंबल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट जो है पॉपुलर किया। उन्होंने फॉरेन गुड्स को बाइकाट किया। कोर्ट्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड ब्रिटिशर्स को भी बाइकाट के लिए, जो उनका मेन एम था मूवमेंट का, ये था। उसके बाद आपने पढ़ा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो एक्ट था, आपने किया बच्चे। जो इसमें मैंने बताया कि ये जो है स्वराज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जो हमने डिमांड की थी। और उन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट यानी कि डायरेची सिस्टम था वो उन्होंने शुरू कर दिया। उसमें मेन सब्जेक्ट्स जो थे वो किसके पास थे? ब्रिटिशर्स के पास थे और इंडियन ऑफिसर्स के पास, मिनिस्टर्स के पास जो एजुकेशन और हेल्थ के जो थे वो थे उनके पास सब्जेक्ट ना। तो जो रियल पावर थी वो अभी भी किसके हाथ में थी? ब्रिटिशर्स की। ठीक है। तो इंडियंस जो है वो इस रिफॉर्म से डिसपॉइंटेड हुए। उसके बाद जो है आपकी बुक में जो है नेक्स्ट जो है वो क्या है? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट इसमें नहीं है, जलियांवाला बाग जो है मैस्कर है। बुक में देखिए 161, रोलेट एक्ट ऑफ 1919। ठीक है। हम 1919 के ही बारे में पढ़े हैं, क्योंकि जो एक्ट, जो रिफॉर्म हुआ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उससे बड़े नाराज हो गए लोग। तो यानी कि उन्होंने क्या किया? रैलीज, हड़ताल, प्रोटेस्ट जो है पीसफुली करना शुरू कर दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स, अब उन्होंने क्या सोचा कि इनको, इस मूवमेंट को कैसे वीक किया जाए। तो ब्रिटिशर्स एक ऐसा लोग लेकर आए जो यानी कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए। तो उन्होंने रोलेट एक्ट जो है 1990 लेकर आए। उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते थे? उसके अकॉर्डिंग वो लीडर्स को पकड़कर उनके यानी कि उसको अरेस्ट कर सकते थे और उसके ऊपर केस बना सकते थे। देखिए, देयर वाज ग्रोइंग अनरेस्ट अमंग इंडियंस एंड प्रोटेस्ट इंक्रीज। लोगों के अंदर, इंडियंस लोगों के अंदर अनरेस्ट पड़ गया, प्रोटेस्ट शुरू हो गए, ज़्यादा हो गए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड द रोलेट एक्ट टू कंसोलिडेट देयर कंट्रोल। उन्होंने अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए रोलेट एक्ट पास किया। ठीक है। तो इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट। इस एक्ट ने गवर्नमेंट को क्या पावर दे दी? टू अरेस्ट एनीवन विदाउट अ वारंट एंड इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल। वो क्या कर सकते थे कि वो किसी को भी पकड़कर जेल में डाल सकते थे विदाउट ट्रायल,
कोई केस नहीं, ऐसे ही पकड़ कर। और क्या था, अगर आप देखिए एक एग्जांपल है कि अब हम यानी कि किसी को भी जब अरेस्ट होते हैं तो उसको क्या होता है 24 आवर्स के अंदर क्या होता है, कोर्ट में क्या है पेश करना पड़ता है, कोर्ट में जज के सामने। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जिसको भी पकड़ते थे तो 2 साल तक तो उसको जेल में डाल देते थे, ठीक है, और उसके बाद यानी कि उसके ऊपर केस चलता था। तो विदाउट दिस कोज मैसिव, इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हुई, हड़ताल हुई पूरे देश के अंदर। इस कानून को डू यू नो के अंदर देखिए, इस कानून को ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना गया। रोलेट एक्ट वाज नोन एज द ब्लैक लॉ एज नो अरेस्टेड पर्सन वाज अलाउड टू गो फॉर एन अपील, दलील एंड वकील। क्योंकि जो पर्सन को अरेस्ट कर देते थे उसको अलाउ नहीं था कि वो अपनी अपील या दलील आर्ग्यूमेंट कर सके या कोई वकील अपने लिए कर सके। यानी कि जब पकड़ लिया तो उन्होंने यानी कि लोगों ने क्या किया, पूरे देश के अंदर क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन और हड़ताल शुरू हो गई, ठीक है। तो आगे देखिए आपका जलियांवाला बाग जो है मैस्कर 1919, ये भी देखिए 1919 में हुआ। अब लोग जो थे इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ शुरू कर दिया। तो पता नहीं था मार्शल लॉ शुरू हो गया है। मार्शल लॉ में क्या होता है, जैसे आजकल कर्फ्यू जैसे होता है वैसे होता है। तो ये लोग जो थे प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली, और लोग जो है जलियांवाला बाग मैसेकर अमृतसर में है, वहाँ पर इकट्ठा हुए बैसाखी वाले दिन। वहाँ मेला भी लगता था, और लेकिन लोग जो वहाँ बैठे थे पीसफुली, जो रोलेट एक्ट के खिलाफ, या इन्होंने क्या लीडर्स को पकड़ लेते थे। तो कांग्रेस जो पॉपुलर लीडर थे ये जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, तो इनके खिलाफ पीसफुली यानी कि बैठे थे 13 अप्रैल 1919 एट अमृतसर इन जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ देयर पॉपुलर लीडर्स डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। इनके लिए यानी कि बैठे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जनरल डायर ने क्या किया, जो इनका कमांडर था, तो उसने क्या किया, जनरल डायर ऑर्डर द ब्रिटिश आर्म फोर्स टू ओपन फायर एंड द हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट अनआर्म्ड मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो जनरल डायर जो मिलिट्री कमांडर था अमृतसर के अंदर, उसने क्या किया, उसने कहा कि उसने गोलियां चला दी। वहाँ पर जो लोग बैठे थे वुमेंस भी थी, मैन भी थे, बच्चे भी थे। तो उसमें जो है हजारों लोग जो है मारे गए। उसमें क्या था, उसमें देखिए जो आपने देखा भी होगा जलियांवाला बाग कैसे है, उसका जो है ना डोर एक ही है, ठीक है, वहीं से तो एंट्री है, वहीं से एग्जिट का है। तो जनरल डायर जैसे आए यहाँ पर तो लोग निकल ही नहीं पाए। वहाँ पे एक देखिए कुआं भी है, वेल। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि वेल में कूद गए कि जिससे जान बच सके, लेकिन जो कई जो है इसके अंदर वेल के अंदर कूदते गए तो यानी कि एक दूसरे के ऊपर गिरते गए और उनकी मौत हो गई। तो ये जो था जलियांवाला बाग मैसेकर जो था, इससे क्या हुआ, पूरा देश जो है हैरान हो गया, स्टन एकदम से होता है कि ये क्या हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पंजाब के ऊपर भी क्या कर दिया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। अंडर मार्शल लॉ पीपल वर टॉर्चर्ड, पीपल को टॉर्चर किया गया बहुत बुरी तरह से। न्यूज़पेपर वर बैंड, न्यूज़पेपर को क्या कर दिया गया, बैंड कर दिया गया। एंड मेल्स वर सेंसर्ड, जो भी कोई मेल्स आती थी तो उसको चेक किया जाता था कि सरकार के खिलाफ तो कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो था इस तरह से पूरे देश के अंदर जो है पूरा जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गया। डू यू नो के अंदर देखिए आपकी बुक के अंदर एक है खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो टर्की सफर्ड इनजस्टिस एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको पता है 1940 से लेकर 1918 तक हुआ। तो उसमें क्या हुआ, जो टर्की है वो किसकी साइड था, जर्मन वाली साइड था। यानी कि एक तरफ ब्रिटिश था, ब्रिटेन था, एक तरफ जर्मनी था, और भी देश थे। तो जो टर्की वाली साइड थी वो क्या गए, हार गए। और जो टर्की के जो उस समय क्या था, ओटोमन उसको बोलते थे, टर्की आजकल बोलते हैं उसको, एम्पायर को। तो उसका जो स्पिरिचुअल हेड था इस्लामिक धर्म के, उनको क्या बोला जाता है, खलीफा, ठीक है। तो खलीफा जो थे उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स जीत गए तो क्या र्यूमर फैला कि एक जो है
संधि करनी पड़ेगी इनको, जिसमें यानी कि उनको लगा कि जो खलीफा हैं उनकी जो है मतलब जो रिस्पेक्ट लगा दो, उनकी डिसरिस्पेक्ट हो सकती है। तो जो खलीफा थे वो क्या थे, रूलर भी थे और जो रिलीजियस जो थे उनके लीडर भी थे। तो जो मुस्लिम्स हैं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। और यहाँ पर जो अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने क्या किया, खिलाफत आंदोलन शुरू किया अगेंस्ट द ब्रिटिश टू अंडू द इनजस्टिस अगेंस्ट मुस्लिम्स इन टर्की। जो टर्की में मुस्लिम के साथ जो इनजस्टिस हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। बाद में अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी द खिलाफत मूवमेंट बिकेम अ पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बाद में जो कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस वो भी कांग्रेस के थे, तो उन्होंने जो गांधी जी ने बाद में खिलाफत आंदोलन का जो था वो किसका पार्ट बन गया, नॉन कॉपरेशन का। बेस कहाँ से बना, जो मतलब रोलेट एक्ट जो था, उसके बाद जलियांवाला बाग मास्क, उसके बाद जो टर्की के अंदर जो खलीफास के साथ ये कर रहे थे, जो र्यूमर फैला था, तो ये जो था इनका बेस बना। और तब जो है 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। ये जो है बेटा आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपने रोलेट एक्ट ऑफ 1919, आफ्टर दैट जलियांवाला बाग मास्कर, उसके बाद जो आपका डू यू नो के अंदर है खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, इसको पढ़ना है और इसको शॉर्ट नोट लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय रोलेट एक्ट ऑफ 1919, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ जलियांवाला बाग मास्कर। और डू यू नो के अंदर आपका 1 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए और आपने दोनों क्वेश्चंस लिखने हैं। और जो पहले भी आपका चैप्टर हो चुका है, लिंक्ड है सारा, ये सारे मोमेंट्स, तो पढ़ना है। यहाँ तक आपको पेज नंबर 161 तक पढ़ना है। ठीक है बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।